अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ कि सब खैरियत से हो, अपने अपने घरों में खुश और आबाद और मज़े की लाइफ गुजार रहे हो। तो यहाँ जी सबसे पहले तो मैं आप सबको बोलूँगी कि जुमा मुबारक, रमज़ान का आखिरी जुमा है। अफसोस तो बहुत हो रहा है कि रमज़ान जाने वाला है। जुमे के बाद बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था कि रमज़ान का आखिरी जुमा है। अब साल बाद पता नहीं किसके नसीब में है किसके नहीं है। तो जी चलें अब करते हैं जी अपनी वीडियो शुरू। तो यहाँ पे जी मुझे आज कुछ घरों में अफ्तारी भेजनी थी, तो मैं उसकी तैयारी कर रही थी। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं बनाऊंगी कबाब, क्योंकि मुझे कबाब का कौरमा बनाना था। तो उसके लिए मैंने कीमा लिया और उसको फ़ैट के साथ मिक्स करके मशीन से 1 से 2 बार निकाल लिया है। उसके बाद जी मेरे पास प्याज है, सब्ज़ मिर्च है, और इन दोनों को मैं मोटा मोटा चॉप कर लूँगी। और उसके बाद जी मसालों में मैंने लिया था अदरक लहसुन का पेस्ट, लेमन का रस जो कि ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें चाहें तो ना डालें, लेकिन मैं ज़रा डालूँगी। और उसके बाद जी मेरे पास क्रश रेड चिली थी, कोरिएंडर पाउडर था, टर्मरिक पाउडर था, ब्लैक पेपर पाउडर था, कबाब मसाला था, गरम मसाला था। बस मैं ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि रमज़ान में जितना स्पाइसी खाओ तो उतनी ही तबीयत ख़राब होती है। तो इसके इन सब चीज़ों को मैं कीमे के साथ मिक्स कर लूँगी। और इसमें मैंने 1 टेबल स्पून जो है वो बेसन का भी ऐड किया, ज़्यादा ऐड नहीं करूँगी क्योंकि फिर फ्लेवर बस बेसन का आता है। उसके बाद सब धनिया लिया था, उसको भी बारीक चॉप करके मैंने इसमें ऐड कर दिया। और सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने एक स्ट्रॉ लिया है, और उस पर थोड़ा सा ऑयल लगाने के बाद मैं हाथ की मदद से अच्छे से कबाब जो हैं उनको बना लूँगी। स्ट्रॉ से ये होता है कि कबाब बनाने में ज़रा इजी और आसानी हो जाती है, वैसे तो हाथ से भी बन जाते हैं। और यहाँ पे जी मुझे और काम भी करने थे, तो मैंने अपने भाई को बोला कि आप मुझे ये कबाब बना के दे दो, ताकि मैं इतना दूसरे काम कर लेती हूँ। तो जी उसने जैसे ही उससे शेव वगैरह बनी उसने बना के दे दिया। लेकिन बहरहाल मैं उसे यहाँ पे बोल रही थी, मैं कहा ये तुमने क्या किया, एक जैसे नहीं बनाए। लेकिन खैर चलें जी, सबसे मेन बात तो ये है कि उन्होंने बना दिया, यही बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे जी मैंने उनको शैलो फ्राई कर लिया था, बहुत बहुत कम ऑयल में, बस मैंने उनको हल्का सा फ्राई किया, ज़्यादा फ्राई नहीं किया। उसके बाद जी बस मैं कौरमे के लिए मसाला तैयार कर लूँगी, जिसमें मैंने ऑयल में अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। और उसके बाद मैंने टमाटर, सब्ज़ मिर्च और प्याज मेरे पास फ्राई किए हुए थे, उनको अच्छे से ग्राइंड करके वो इसमें डाल के मैं अच्छा सा मसाला तैयार कर लूँगी। और उसके बाद मैं बस इसमें ड्राई पाउडर मसाले डाल दूंगी, जिसमें जी मेरे पास सुरख मिर्च का पाउडर था, हल्दी पाउडर था, धनिया पाउडर था और नमक का पाउडर। ये सब चीज़ें डाल के मैं अच्छा सा मसाला तैयार कर लूँगी। और जैसे ही मेरा मसाला जो होगा अच्छे से जब बुनाई हो जाएगा, तो मैं इसमें कबाब बना डाल दूँगी। यहाँ पे यही है कि ये कबाब टूटते नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं टूटते। इनमें कोई भी चीज़ ना डालो तब भी ये नहीं टूटते। मैंने भी इस पूरे कीमे में मेरे पास तकरीबन 2 kg या 2 kg से कुछ ज़्यादा कीमा था। मैंने उनमें ज़रा भी कोई 1 चम्मच के करीब मैंने बेसन डाला और कोई चीज़ नहीं डाली। और उसके बाद जी जैसे ही मेरा मसाला की बुनाई हो गई थी, तो मैंने इसमें कबाब डाल के इन्हें मैं 2 से 3 मिनट अच्छी तरह मसाले के साथ इनको बुनाई करूँगी। और उसके बाद जी मैं यहाँ पे सिनेमन स्टिक भी मैंने मसाले में डाली थी, वो मैं उस टाइम पे बताना भूल गई थी, तो यहाँ पे मैं दिखा रही थी। और उसके बाद जी ये मेरे पास दही थी, और उसमें मैंने 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें डाल के मैंने उसे अच्छे से फ्राई कर लिया था। तो बस अब इस दही को भी मैंने इसमें ऐड कर दिया, और 1 से 2 मिनट दही के साथ इनको बुनाई करने के बाद बस मुझे जितना पानी चाहिए होगा, जितना मुझे इनको लिक्विड ही रखना है, मैं उतना पानी इनमें डाल दूँगी। क्योंकि ये ज़रा सॉफ्ट होने के लिए भी इनको पानी चाहिए होगा, तो इसलिए इस टाइम पे मैं थोड़ा ज़्यादा डाल रही हूँ, ताकि जैसे जितनी देर में ये सॉफ्ट होंगे तो पानी भी ड्राई हो जाएगा। तो एंड पे मैंने जी इसमें कसूरी मेथी डाल के इसको कवर कर दिया है और लो फ्लेम पे छोड़ दिया है। तो यहाँ पे जी ये मेरे कबाब जो हैं काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गए, और देख सकते हैं कि इनका जो वाटर था बिल्कुल ड्राई हो गया, बस ग्रेवी टाइप रह गया। और अब दूसरी साइड पे जी मैं सबसे पहले बना लेती हूँ कस्टर्ड, क्योंकि इसको मुझे ठंडा करने में टाइम लगेगा, तो इसलिए मैं सबसे पहले कस्टर्ड बनाती हूँ। और यहाँ पे ये था कि मुझे कस्टर्ड 2 तरह का बनाना था। एक कस्टर्ड मुझे बनाना था जिसमें मुझे शुगर ऐड करनी थी, और एक बिना शुगर के बनाना था, क्योंकि मुझे जो खाना भेजना था उसमें कुछ शुगर पेशेंट लोग भी थे, तो उनके लिए मुझे बिना शुगर की चीज़ें भेजनी थी। तो इसलिए मैंने कस्टर्ड 2 तरह का बनाया था। यहाँ पे ये आपको कस्टर्ड कम लग रहा होगा, तो ये शुगर फ्री कस्टर्ड था जो मैंने कम मिकदार में बनाया था, और उस शुगर वाला मैंने अलग से बनाया था। और यहाँ पे ये जेली थी जिसको मैंने गर्म वाटर में डाल के अच्छी तरह से मिक्स करके फ्रिज में रख दिया था। और यहाँ पे जी मैं अब बनाऊँगी बिरयानी के लिए सबसे पहले मैं बनाऊँगी कौरमे के लिए मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट को ऑयल में डाल के 1 से 2 मिनट के लिए उसकी बुनाई करूँगी। और उसके बाद मैं इसमें चिकन डाल दूँगी। और यहाँ पे ये था कि मुझे 2 तरह के राइस बनाने थे, बिरयानी भी बनानी
बनानी थी और चनों वाले राइस भी बनाने थे, तो मुझे इतनी जल्दी हो रही थी। और रमज़ान में तो यही होता है कि किचन में आप काम कर रहे हो तो आपकी नज़रें जो होती हैं ना वॉल क्लॉक की तरफ होती हैं कि टाइम कैसे जा रहा है कैसे जा रहा है, बस यही रहता है। तो यहाँ पे यही मुझे मुश्किल हो रही थी। और अब मैं किचन से अभी अफ्तारी के बाद अब आके यहाँ पे वॉइस कर रही हूँ। मैं इतनी थकी हुई हूँ, इस कदर थकी हुई हूँ कि मुझे वॉइस करना बहुत मुश्किल हो रहा है। अगर मुझसे कोई गलती हो या मैं कुछ गलत बोल जाऊँ तो सॉरी, उसके लिए माजरत, आप उसको इग्नोर कीजिएगा। और जी अगर कुछ भी गलत बोल जाऊँ, क्योंकि मुझे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, बहुत थकावट हुई हुई है। तो यहाँ पे जी यही था, बस जैसे ही चिकन फ्राई हुआ तो मैंने उसके अंदर जी गरम मसाला मिक्स डाल दिया था। उसके बाद प्याज मैंने चॉप कर लिए थे, उनको भी डाल के मैं 1 से 2 मिनट के लिए चिकन के साथ अच्छी तरह से भुनाई कर लूँगी। जैसे ही प्याज सॉफ्ट हुए हैं तो मैंने उसके बाद टमाटर, दही, इमली का पल्प, सब्ज़ मिर्चें और इन सब चीज़ों को अच्छे से ग्राइंड करके मैं इसमें डाल दूँगी। और उसके बाद मैं इसमें जी पाउडर मसाले डाल दूँगी, जिसमें सुरख मिर्च का पाउडर है, धनिया पाउडर है, हल्दी पाउडर है और नमक। ये सब चीज़ें डाल के मैं इसको अच्छे से और सॉफ्ट होने तक इसको कवर करके कुछ टाइम के लिए छोड़ दूँगी। और बिरयानी मसाला मैं इसमें बाद में ऐड करूँगी। तो यहाँ पे साथ ही मैं ये था कि दूसरी चीज़ों की भी साथ साथ तैयारी कर रही थी, क्योंकि टाइम बहुत कम था। अफ्तारी के टाइम में वैसे ही बहुत जल्दी होती है। तो यहाँ पे बस यही था कि मेरा चिकन जो था वो सॉफ्ट हो चुका था, काफ़ी हद तक टेंडर हो चुका था। तो बस अब मैं इसमें बिरयानी मसाला ऐड करके और धनिया पुदीना ऐड करके बस ये मेरा बिरयानी का कौरमा रेडी है। तो इसको मैं कवर करके साइड पे कर दूँगी। और दूसरी साइड पे मैं अब बिरयानी के लिए जो राइस है उनको बॉईल कर लूँगी। तो उसके लिए मैंने राइस को कुछ टाइम पहले ही भिगो के रख दिया था। तो यहाँ पे बस पानी में मैं नमक, साबुत गरम मसाला, ग्रीन चिली और ज़ीरा वगैरह डाल के और पुदीना ये मेरे पास फ्रोज़न था, तो ये सब चीज़ें डाल के बस मैं बॉईल होने के लिए राइस को बॉईल कर लूँगी यहाँ पे। और जी यहाँ पे मुकम्मल वीडियो तो मैं नहीं बना पाई क्योंकि टाइम इतना ज़्यादा नहीं था। बस छोटे छोटे से क्लिप हैं और वैसे भी बिरयानी की वीडियो इतनी बार मैं शेयर कर चुकी हूँ, तो इसलिए मैंने मुकम्मल नहीं बनाई। तो यहाँ पे जी मैं बिरयानी को दम लगा रही थी और दम लगाने के बाद मैंने इस पे जी कलर डाल दिया था, ऑरेंज कलर, और साथ में मैंने थोड़ा सा देसी घी डाल दिया था। तो यहाँ पे जी बिरयानी को दम लगा चुकी हूँ। अब दूसरी साइड पे मैं चनों वाले राइस बना लूँगी। तो उसके लिए मैंने प्याज को कट कर लिया था और प्याज ब्राउन होते ही मैंने उसमें जी अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, गरम मसाला डाल दिया और पिसे हुए तमाम मसाले, जिसमें कि टमाटर है, सब्ज़ मिर्च है, दही वगैरह सब चीज़ें मिक्स करके इनको अच्छे से ग्राइंड करके बस इसमें मैंने शामिल कर दिया। और साथ ही मैंने इसमें सौंफ का पाउडर डाल दिया और साबुत धनिया डाल दिया। तो उसके बाद जी अच्छे से मसाला रेडी होने के बाद मैंने इसमें इमली का पल्प ऐड कर दूंगी। और उसके बाद ये मेरे पास बॉयल चने थे तो मैं ये भी इसमें डाल के और जितना मुझे पानी चाहिए था उतना पानी डाल के तो मैंने अब चावल जो थे वो इसके अंदर डाल दिया। और ये मेरे पास पुलाव का मसाला था तो ये भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और साथ ही मैंने 1 टेबलस्पून के करीब इसमें विनीगर ऐड किया है। तो यहाँ पे जी बस मेरे चावल रेडी हैं। अब मैं इनको लो फ्लेम पे कुछ टाइम के लिए छोड़ दूंगी। और यहाँ पे साथ साथ जी पकौड़ों की तैयारी हो रही थी और यहाँ पे जी आलू कट किए जा रहे थे। तो मैं आलू आपको दिखा देती हूँ आलूओं का क्या हाल बन रहा है। और कट करने वाले ये भाई साहब, आज मैंने इनको भी काम पे लगाया हुआ था क्योंकि इनको भी पता चले कि लेडीज़ बेचारी इफ्तारी के टाइम पे कितना स्पीड से और कितनी मुश्किल होती है उनको काम करने में। तो आज जी ये भी मेरे साथ काम करवा रहे थे, लेकिन खैर आज इसने है मेरी हेल्प बहुत ज़्यादा करवाई थी और कबाब भी इसी ने ही बनाए थे। चलें जी, यहाँ पे इतना आलू वगैरह कट होते हैं तो यहाँ पे मैं अपना ट्रैफल रेडी कर लेती हूँ। तो उसके लिए मैंने व्हिपिंग क्रीम ली थी और उसे अच्छे से व्हिप कर लिया था। व्हिप करने के बाद मैं इसको कस्टर्ड में शामिल कर लूँगी। और फ्रूट वगैरह मैंने कट करके रखा हुआ था, तो फ्रूट में मुकम्मल सब फ्रूट थे और कॉकटेल वगैरह था वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। तो ये कस्टर्ड मेरा रेडी हो जाएगा। इसी तरह मैं जिस कस्टर्ड में मैंने शुगर ऐड की थी मैं उसको भी रेडी कर लूँगी। और यहाँ पे जी मैंने कस्टर्ड रेडी करने के बाद इनके बोल बना लिए थे, यानी कि इनको अलग अलग बोल में ट्रांसफ़र कर लिया था, क्योंकि मुझे जिस हिसाब से जिस घर में भेजना था मैंने उस तरह बोल में इनको डाल के रख लिया था, क्योंकि ये अलग अलग तरह के थे जैसा कि मैंने पहले बताया है। तो यहाँ पे जी अब मैं बना रही थी फ्रूट चाट भी मुझे 2 तरह की बनानी थी, क्योंकि एक फ्रूट चाट में मैंने बनाना ऐड किया था और शुगर पाउडर ऐड किया था, और एक फ्रूट चाट में मैंने बनाना और शुगर पाउडर ऐड नहीं किया था। जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि कुछ अफ्तारी उन लोगों के घर में भेजनी थी जो कि शुगर पेशेंट थे, तो उनके लिए मैंने शुगर फ्री ही सब चीज़ें बनाई थी।
तो इसी वजह से मुझे सब चीज़ों को दो दो जगह पे बनाना पड़ा था। किसी में मुझे शुगर ऐड करनी पड़ रही थी और कोई बिना शुगर के बनाई थी मैंने। तो यहाँ पे जी बस मैं फ़्रूट चाट बना रही थी। फ़्रूट चाट में मैंने तमाम फ्रूट डाल लिए थे। फ़्रूट चाट भी मैंने दो तरह की बनाई थी, एक शुगर वाली और एक बिना शुगर के। तो उसके बाद जी मैंने उसमें बॉयल चने डाले थे, किशमिश डाली थी और ड्राई फ्रूट डाल लिया था और क्रीम में मिक्स करके जी हमारी फ्रूट चाट भी रेडी थी। और यहाँ पे जी मैं फाइनल लुक दिखाना भूल चुकी थी, ये एंड का पार्सल रह गया था जो कि हमें भेजना। तो यहाँ पे जी ये रोल थे, साथ में समोसे थे, शामी कबाब थे और आलू के पकोड़े वगैरह और चिप्स वगैरह थे, कस्टर्ड था, कबाब का कौरमा था, साथ में चाट वगैरह थी और बिरयानी थी, चनों वाले राइस थे। तो इन सब चीज़ों को कवर करके लेके जा रहे थे तो मुझे याद आ गया, तो मैंने कहा चलो जी एक बार जो कुछ बचा हुआ है उसकी तो फाइनल लुक मैं एक बार दिखा दूं। बाकी सब चीज़ें तो जा चुकी थी। तो ये थी मेरी वीडियो, उम्मीद है पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और हमारे लिए ज़रूर दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें साहिब औलाद कर दे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।